अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे फ़र्स्ट ईयर उर्दू जो है उसको आप एसएलओ बेस पर किस तरह से तैयार कर सकते हैं। एसएलओ बेस क्या है? एसएलओ बेस जो है स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। इस बार जो है बोर्ड के एग्ज़ाम्स इसी बेस पे लिए जाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि भाई आप किस तरह से एसएलओ बेस पे इसको तैयार कर सकते हैं अपनी पूरी उर्दू को फर्स्ट ईयर की, ठीक है। तो सबसे पहले देखें, आपके पास आता है तारुफ सर सैयद अहमद खान, ठीक है। अब आपने तैयार किस तरह से करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। तैयार इस तरह से आपने करना है, देखें कि यहाँ पर आपको ये चीज़ नज़र आ रही होगी कि कहाँ पैदा हुआ, वालिद का नाम, ठीक है। और उसके बाद ये मेन पॉइंट्स, ठीक है। जिस तरह से मैंने हाईलाइट भी कर रखे हैं मेन पॉइंट्स, ज़्यादा किसी गड़बड़ में नहीं पड़ना। उसके बाद ये तसनीफ़ पे एक नज़र आपने दोहरानी है, क्योंकि तसनीफ़ मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आई हुई होती हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है तारुफ इस तरह से तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये बीच में से फजूलियात आप बेशक ना याद करें, क्योंकि वो पॉइंट की चीज़ें पूछी जाती हैं। इस तरह की दो चार चीज़ें आपने इसमें से याद कर लेनी है, ठीक है। तो दूसरे नंबर पर आ जाता है जी आपका सबक। अपनी मदद आप जो आपका पहला सबक है, देखें आपने सबसे पहले अपने सबक को पूरा पढ़ लेने हैं, ठीक है। फ़र्ज़न आपने ये सबक सारा पढ़ लिया, ठीक है। अब ये आपका जो सबक है ये आपने सारा पढ़ लिया, ठीक है। तो अब जो है आपने आपको कोई क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। तो आपने उस क्वेश्चन को अब अटेम्प्ट किस तरह से करना है, ठीक है। अब जो देखें फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आ जाते हैं जी असली ग़ुलाम कौन है, ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान के नज़दीक ग़ुलाम कौन है, ये यहाँ पर ये क्वेश्चन मौजूद है। एक्सरसाइज में से ही मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ। तो देखें, आपने किसी लंबी बहस में नहीं पढ़ना, वो इस वजह से कि 4-5 नंबर का आपका क्वेश्चन होगा। तो आपने उसमें उतना ही लिखना है कि जितना आपको लगे कि भाई 5 नंबर के लिए अप्रोप्रिएट है, यानी पूरा है, ठीक है ना। तो अब देखें इस असली ग़ुलाम, पहले तो आप लिखें भाई आम ग़ुलाम क्या होते हैं, आम ग़ुलाम कौन होते हैं, ठीक है। आपने वो लिख दिया आम ग़ुलाम। जिस तरह मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि आम ग़ुलाम वो होता है कि भाई जो जिसको किसी आका ने ख़रीद लिया हो, या वो किसी के मातहत हो, या जो है वो अपनी मर्ज़ी से कोई काम ना कर सकता हो, किसी के हुक्म का पाबंद हो, तो वो भाई असली ग़ुलाम है, ठीक है। अब जो है दूसरे नंबर पे अगर मैं आपको बोलूँ कि भाई असली ग़ुलाम अब कौन है, वो तो आम ग़ुलाम था, अब असली ग़ुलाम कौन है। असली ग़ुलाम सर सैयद अहमद ख़ान के नज़दीक वो है कि जो बंदा अपनी कौमी हमदर्दी से जो है बेपरवाह हो, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से वो ज़िंदगी गुजार रहा हो, उसको कौमी हमदर्दी कौमी तरक्की में कोई भी इंटरेस्ट ना हो, ठीक है, वो मफाद परस्त इंसान हो, तो वो जो है अखलाकी बुराइयों में मुब्तला हो, तो उस तरह का बंदा जो है क्या है आपके पास आ जाता है जी। वो बंदा आपके पास जो है कभी भी कौमी हमदर्द नहीं हो सकता, और वो बंदा असली ग़ुलाम है। और उसकी ये हालत उस वक्त दूर नहीं हो सकती जब तक वो ख़ुद इन जंजीरों को ना तोड़े। ये जो ग़ुलामी की जंजीरें हैं कि भाई मुझे मफाद परस्ती करनी है, मुझे अखलाकी बुराइयों का मती रहना है, तो इनको जब तक इंसान ख़ुद ना चाहे तो नहीं तोड़ सकता, ठीक है। अब ये तो बात हो गई जी यहाँ तक, ठीक है। अब जो है आगे चलते हैं हम। तो आगे जो है ये देखें, यहाँ पर भी मैंने हाईलाइट की हुई हैं चीज़ें, ठीक है। आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उठा सकते हैं चीज़ें, ठीक है। तो इस तरह से आपने इसको तैयार करने हैं। अब दूसरे नंबर पे आ जाता है जी झूठे आदमी, ठीक है। तो अब यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपके आते हैं वो आते होते हैं कि जी भाई झूठे आदमी की इक़साम लिख दें और झूठे आदमी की खसलतें लिखते हैं। तो इस तरह के ये क्वेश्चन आते हैं। लेकिन मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि भाई एसएलओ बेस आप किस तरह से तैयारी कर सकते हैं। एसएलओ बेस यही है, कोई नई चीज़ नहीं है, ठीक है। एसएलओ बेस, अब यहाँ पर आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है कि भाई फॉर एग्जांपल कोई क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ यहाँ से, इंसानों में बाइमी रिश्ता किस सबब है, ठीक है। अब आपको पता है सबको कि भाई ज़बान की वजह से जो है बाइमी रिश्ता है, ठीक है। तो अब ज़बान में अगर ज़बान क्या है भाई, गुफ्तगू है, गुफ्तगू में अगर झूठ होगा तो ज़ाहिर सी बात है कि भाई वो जो जितनी भी आप बात करेंगे, जो रिश्ता बनेगा, वट एवर जो भी होगा, तो उसमें जो है आपका नहीं हो सकेगा भाई, आपकी झूठ शामिल होगा, और झूठ ये जो कज़ाब होगा वो आपको कहीं ना कहीं डाज ज़रूर करेगा, ठीक है। तो इस तरह से आसान आसान 3-4 लाइन के आपने आंसर लिख लेने हैं, कोई इसमें नई बात नहीं है। दूसरा पोर्शन आपका ग्रामर का है, ठीक है। ग्रामर पे आपने क्या करना है, ग्रामर पे आ जाएं, ये जो नीचे थोड़ी थोड़ी ग्रामर है, ग्रामर में से आपके बनेंगे एमसीक्यूज़। तो आपने एमसीक्यूज़ को इस तरह से प्रिपेयर कर लेने हैं, ठीक है। तो अच्छी तरीके से एमसीक्यूज़ को प्रिपेयर कर लेने हैं, क्योंकि ऐसे लो बेस इस बार का भी जो पेपर था वो बिल्कुल ग्रामर पे था, और ग्रामर आपकी यही थी जो किताब के अंदर है, ठीक है। बाहर से कहीं से भी आपने ग्रामर नहीं उठानी, ठीक है। और उसके बाद हम चलते हैं जी आगे, ठीक है। ये तो कुछ यहाँ तक बातें हो गई छोटी मोटी। और अब आगे चलते हैं हम, आगे हम चलते हैं जी यहाँ से खतूत पे, ठीक है। खतूत पे आपका बड़ा सिंपल है, ठीक है। खतूत में वो आपसे कोई भी चीज़ जो है बाहर नहीं पूछेगा। अच्छा, अब यहाँ से देखें, मैंने कुछ पॉइंट्स हाईलाइट यहाँ पर किए हैं, अगर आपको नज़र आ रहे हो तो आप इन पॉइंट्स को उठाएं, ठीक है। ये जो मेन 2-4 पॉइंट हैं, ठीक है, इसमें कोई नई बड़ी बात नहीं है, आप इनको उठाएं, इनको याद कर लें, ठीक है। जिसमें आपका है जी सिंफ कौन सी है, सिंफ मकलात है, ठीक है। फिर खतूत नवीसी की इकसाम है, फिर इसमें इसकी कौन कौन सी इकसाम है, ठीक है। फिर इसका फ़वाइद वगैरह,
तो ये शुरू कैसे हुआ, तो ये चीज़ें हैं। अब खतूत, ये जो आपके खतूत हैं इसमें से ये देखें, ये 2-4 चीज़ें आप हाईलाइट करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होती हैं, इस तरह से आप इसको तैयार कर लें, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। फिर ये जो क्वेश्चन होते हैं, क्वेश्चन आप देखें, कोशिश करें कि क्वेश्चन आप शॉर्ट स्टेटमेंट वाले याद करें, वो इस वजह से कि लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चन जो है नहीं आते, ठीक है। अगर लॉन्ग स्टेटमेंट क्वेश्चन देखें, फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर कोई क्वेश्चन है, यहाँ पर तो खैर सारे शॉर्ट स्टेटमेंट ये हैं, फॉर एग्जांपल यही अगर आ जाता है, गालिब के खतूत में अक्सर 1857 की जंग आज़ादी से जो है पैदाशुदा सूरत-ए-हाल का ज़िक्र मिलता है। आप इस बारे में क्या जानते हैं? अब यहाँ पर आपसे ओपिनियन पूछा जा रहा है कि भाई 1857 की जंग आप बताएं कि भाई वो उसके असरात क्यों हुए? तो वो इस वजह से हैं कि भाई उधर बड़ी तबाही हुई थी, वो जहाँ रहता था उसकी बहुत सारी चीज़ें ज़ाया हो गई, जो उसकी शायरी थी वो सारी तबाह व बर्बाद हो गई। तो उसकी जो कुतुब खाने थे वो ख़त्म हो गए, मतलब एक क़यामत बर्पा थी दिल्ली के अंदर। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई रोक टोक नहीं है, ठीक है। तो आसान से आसान आप लिखें, ठीक है। और ये भी खतूत उलमा इकबाल के उसी तरह से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-4 चीज़ें यहाँ से आप हाईलाइट करें जो आ सकती हैं, बस बाकी कुछ खास नहीं है। अब ऐसा नज़म पे आते हैं, ऐसा गज़ल पे आते हैं, तो ऐसा नज़म या गज़ल में से आप एक ही करें, ठीक है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप दो पे ना जाएँ। गज़ल पे अगर आप जाना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है, आप जा सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नज़म पे अगर रहना चाहती हैं, ऐसा नज़म को आप अच्छी तरह कर लें तो कोई मसले वाली बात नहीं है, आपका ऐसा नज़म जो है तैयार हो जाएगा। अब ऐसा नज़म को तैयार करने का असल तरीका क्या है? असल तरीका ये है कि देखें, यहाँ पर आपको कोई शेर आ जाता है, फ़िक्र दानिश की है मेराज, खुदा का इकरार, यही वजदान की आवाज़ है, फितरत की पुकार। अब देखें, आप सेंट्रल आइडिया यहाँ पर नोट कर लें। देखें, शेर रटने नहीं है आपने यहाँ पर नज़म के, ठीक है। सेंट्रल आइडिया क्या है, बात क्या हो रही है? फ़िक्र दानिश की है मेराज, खुदा का इकरार। कि देखें, अब यहाँ से आपको क्या मिलता है, आपको एक पॉइंट मिल रहा है कि भाई फ़िक्र दानिश की है मेराज, मतलब कि देखें, अक़ल अल्लाह ताला ने इंसान को दी है, अक़ल की वजह से वो खोजें करते हैं। लेकिन अब अक़ल उस वक्त जो है ना, जो ये अक़ल अक़ल उस वक्त आला मयार पे फ़ायज़ हो जाएगी, बड़े आला मयार पे फ़ायज़ हो जाएगी जिस वक्त आप अल्लाह ताला की जो अज़मतें हैं, अल्लाह ताला की जो कुदरत है, अल्लाह ताला की जो कायनात है, उसमें आप गौर करेंगे, ठीक है। तो ये कोई मुश्किल बात नहीं है, ठीक है। इस तरह से आप इसको लंबा चौड़ा लिख सकते हैं कि भाई खोज करना इंसान की फितरत में है। अब जब इंसान खोज करता है तो उसकी जो ज़ात को तस्कीन मिलती है, क्योंकि इंसान मुख्तलिफ़ चीज़ों का मौजूद है, ठीक है। एटम से इंसान ने बिजली निकाली, मुख्तलिफ एक्सेट्रा। तो आप इसको इसमें लिख सकते हैं। अब देखें, एक उससे आप 3-4 लाइनें बना गए, ठीक है। अब दूसरा है जी, यही वजदान की आवाज़ है, फितरत की पुकार। अब इसमें आपको क्या मिलता है कि भाई फितरत भी पुकार रही है कि भाई आप मुझे खोजें। और कुरान मजीद में भी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि भाई कि वो लोग जो है हैवानात से भी बदतर हैं, जो लोग कायनात में गौर व फिक्र तो करते हैं लेकिन अल्लाह ताला की जो अज़मत है उसको इकरार नहीं करते। वो चीज़ों को देखते हैं कि ये बादल हैं, ये आ रहे हैं, बरस रहे हैं। उसके बाद वो देखते हैं अल्लाह ताला किस तरह रात को दिन, दिन को फिर रात में जो है बदलता है। फिर वो देख रहे हैं कि भाई ये पहाड़ों को देखते हैं, समुद्रों को देखते हैं, समुद्रों में मछलियों को देखते हैं। तो मुख्तलिफ़ चीज़ें देखें, आप लिख सकते हैं इसमें। ये देखें, अब ये शेर में करता जाऊँ, ये 2-3 पेजेस पे चला जाएगा। तो ये बड़ी आसान चीज़ है, ठीक है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। और दूसरे नंबर पे ये नात है, नात शरीफ है, ठीक है। इसको भी आपने कर लेने। और इसी तरह देखें, मैंने जो तरीका आपको बताया इस तरह से आप करेंगे तो आपका यकीन माने बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। ये आपको मुश्किल रहेगा ही नहीं। अच्छा, ये उम्मीद को आप करें, कोशिश करें, क्योंकि उम्मीद में इस मरतबा ये चैप्टर ये नज़म आई हुई थी, इसमें से एक आया भी हुआ था शेर भी, सॉरी ये 4 का क्या कहती हैं इसको, 5 का मुसद्दस शायद कहती हैं, अभी मुझे भूल के। और ये आया हुआ था यहाँ से, और इधर से भी एक आया हुआ था, ठीक है, नसीहत अखलाक में से भी। तो बाकी आप देख लें, इसको आप करें अच्छे तरीके से, ठीक है। क्योंकि ये अब देखें, ये यहाँ पर अब ये सड़कें हैं, ठीक है। अब देखें, मैं यहाँ से भी आपको एक शेर की एग्जांपल दे ही देता हूँ। जैसा कि आप कोई भी शेर उठा लें, दूसरा उठा लेते हैं, ठीक है। दूसरे में वो कहता है जी, रमे बारान रहमत गर्द गर्द का गर्दाब हो जाना, गढ़ों का फैल कर तालाब और तालाब हो जाना, ठीक है। तो अब देखें, इससे अब सेंट्रल आइडिया ढूंढे थे इसमें। वो क्या कहना चाह रहा है कि भाई जब बारिश होती है तो वो एक तो रहमत है, लेकिन जब वो बारिश होती है और इस तरह मौका महल पे होती है कि जहाँ पर आपकी खड्डे हैं, खड्डों में आपकी जो है मट्टी जमा है, तो फिर वो एक रहमत बन जाती है। और रहमत इस तरह से बन जाती है कि भाई वहाँ पर जब पानी पड़ता है तो ज़ाहिर बात है एक गर्दाब, मतलब एक कीचड़ सा बन जाता है। तो वो जब कीचड़ बनता है तो वो गड़े फैल जाते हैं, ज़ाहिर बात है फैल जाएंगे गड़े। तो फिर जो है आगे कहते हैं जी, बिफर कर नालियों नालियों का रुस्तम व सैराब हो जाना,
मोहल्ले की गली कूचों का ज़ेर आब हो जाना, महीनों तक बरंगे हर्चा बाद ये सड़कें। ठीक है, अब देखें ये बड़ा आसान है। अब वो कह रहा है, अब दूसरे में आप गौर करें तो वो आपको यही बात कह रहा है कि अब इस तरह से वो मंजर पेश करती हैं नालियाँ कि जब पानी वगैरह आता है कि जिस तरह से रुस्तम और सैराफ की लड़ाई हो रही हो, क्योंकि जब बारिश होती है तो पानी नालियों में से भी जा रहा होता है, सड़क में से भी जा रहा होता है, निकल रहा होता है जब सेवेज सिस्टम नहीं होता, जैसे पाकिस्तान में आप देखते हैं, कराची और मुख्तलिफ जगहों पे देखते हैं, तो वो फिर पानी टकराता है नालियों का और जो आपका बारिश का पानी होता है ऊपर सड़कों पे, तो वो कहते हैं रुस्तम और सैराब का मंजर पेश करते हैं। और रुस्तम और सैराब क्या है, रुस्तम और सैराब आपका जो है दो बॉक्सर्स थे, बाप और बेटा, जो ईरान के थे आई थिंक। तो ये उनकी लड़ाई का टकराव का मंजर पेश करता है। ठीक है, तो दूसरे नंबर पे आप यहाँ पर देखें, गढ़ों की जा बाजा बहरंदियाँ चुकाइयाँ, ओहो सॉरी ये नहीं है,